सर, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती, हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। ऐसे में कुछ भी करने का मन नहीं करता, कोई मोटिवेशन काम नहीं आता। ऐसी परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें? दो अलग अलग स्थितियां हैं ये जिनकी आपने चर्चा करी है। एक तो बात ये हो सकती है कि जो आपने लक्ष्य उठाया है, जिस काम में असफलता मिली है, वो काम ही ऐसा नहीं था कि उसमें आपको सफलता भी मिल जाती तो आप पर वास्तव में कोई बड़ा फर्क पड़ जाता। और दूसरा ये हो सकता है कि आपने जो काम उठाया है वो काम वाकई बहुत कीमती, बहुत ऊंचे दर्जे का था। तो सवाल सफलता असफलता को और निराशा को लेकर के है। मैं इस सवाल को थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं। मैं यहां पर ले जा रहा हूं कि किस काम में मिली है सफलता या असफलता। मेरी समझ से वो प्रश्न ज्यादा जरूरी है पूछना। सफल हुए असफल हुए ये थोड़ा बाद की बात है। ज्यादा पहले की बात यह है कि किस काम में सफल हुए या असफल हुए। तो कौन सा काम चुना था और कैसे चुना था, इस पर गौर करो। पूछो अपने आप से, तुम्हें कैसे पता कि तुम जिस काम में लगे थे, जिस लक्ष्य के पीछे लगे थे, वो करने लायक था ही? ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अगर करने लायक होता है कोई काम तो इंसान उसको छोड़ नहीं सकता, वो उस काम के आगे मजबूर हो जाता है। तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो एक तरीके से नहीं हो रहा, तुम दूसरे तरीके से करोगे। तुम्हें जीवन भर भी असफलता मिलती रहे तो भी तुम लगे रहोगे। तुम अपना मन बुद्धि सारी ताकतें लगा दोगे रास्ता खोजने के लिए कि कैसे आगे बढ़ता रहूं, कैसे आगे बढ़ता रहूं। हो सकता है अंत तक नहीं पहुंच पाऊं तो भी आगे बढ़ता रहूं। ये सही काम की निशानी होती है। सही काम में सफलता असफलता बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। मैं ये नहीं कह रहा कि सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर काम सही है, और असफलता से मन नहीं टूटता अगर काम सही है। सफलता असफलता से फर्क तो पड़ता ही है इंसान पर, लेकिन एक सीमा के अंदर पड़ता है। अगर काम सही चुना है, अगर काम सही चुना है, जिस प्रोजेक्ट में, जिस लक्ष्य में, जिस अभियान में तुम लग रहे हो, वो वाकई जरूरी है, वो तुम्हारे विवेक से निकला है, वो निर्णय तुमने बहुत समझदारी से किया है, तो सफलता से तुम बहुत ज्यादा फूल नहीं जाओगे और असफलता से बहुत घबरा नहीं जाओगे। समझ रहे हो? अधिकांशतः हमारे साथ अब होता क्या है ये समझना। अधिकांशतः हमारे साथ ये होता है कि हमने जो लक्ष्य चुने होते हैं, हम जिन कामों में लगे होते हैं, वो काम सिर्फ भेड़चाल के कारण हमने चुने होते हैं। वो लक्ष्य वास्तव में हमारी अपनी समझ से निकले ही नहीं होते। हर आदमी एक काम कर रहा है तो हमने कहा हम भी वो काम कर लेते हैं, या इधर उधर के प्रभाव पड़ गए हमारे मन पर तो हमको लगा फलाना काम करने लायक है, हम भी करते हैं। अब ऐसे में होता क्या? ऐसे में ये होता है कि पहली बात, जो तुम करने जा रहे हो उस क्षेत्र में भीड़ बहुत है, क्योंकि काम ही भेड़ चाल का है तो उसमें भेड़े ही भेड़े भरी हुई है। तो जब भीड़ बहुत है तो सफलता मिलना ऐसे ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, चूंकि वो काम तुम्हारे अपने अंतस से नहीं निकला है, इसीलिए तुम उस काम को अपनी पूरी ऊर्जा भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि 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 दिल तो है नहीं ना उसमें। तो तुम कुछ करके जबरदस्ती अपने आप को ठेल रहे हो कि चलो हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। वो कोई भी काम हो सकता है। वो काम ये हो सकता है कि तुमने कोई नया व्यापार शुरू कर दिया है। वो काम ये हो सकता है कि तुम किसी नए संबंध की तलाश में हो। ये भी हो सकता है कि तुम किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। वो कोई भी काम हो सकता है। पर अगर उस काम का चयन तुम्हारे विवेक से, तुम्हारे बोध से नहीं हुआ है, तो उस काम में तुम अपनी पूरी ऊर्जा डाल ही नहीं पाओगे। और मैंने कहा कि उस काम में भीड़ भी बहुत रहेगी, प्रतिस्पर्धा भी बहुत रहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया ही भेड़ चाल में वही काम करने को उतारू है।
तो सफलता तुम्हें जाहिर सी बात है संभावना कम है कि मिलेगी। जब असफलता मिलेगी, जैसी कि ज्यादातर लोगों को मिलती है, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर से अब कोई प्रेरणा ही नहीं उठ रही है, कोई इंस्पिरेशन, कोई ऊर्जा ही नहीं उठ रही है तुम्हारे भीतर से कि मैं उस काम में आगे लगूं। क्यों? क्योंकि तुम खुद भी निश्चित नहीं हो कि वो काम करने लायक है। फिर तुम इधर उधर का जाकर के कहीं से मोटिवेशन इकट्ठा करते हो, कोई तुमने मोटिवेटिंग किताब पढ़ ली या तुमने किसी स्पीकर को सुन लिया। इन तरीकों से तुम अपने आप को धक्का देने की कोशिश करते हो। बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हो, बाहरी आग जलाकर किसी तरीके से अपने आप को थोड़ा गर्म करने की कोशिश करते हो, सोचते हो चलो अब ये काम कर ही लें। पर मूल बात यह है कि वो काम तुम्हारे करने लायक है ही नहीं, क्योंकि तुम जानती नहीं हो वो काम क्या है। तुम क्यों नहीं जानते कि वो काम क्या है? क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुमने अपने मन को समझने की कोशिश नहीं करी है, न तुमने साहस के साथ ये जानने की कोशिश करी है कि तुम्हें जिंदगी में करना क्या चाहिए, क्या उचित है तुम्हारे लिए। जो आदमी साहस के साथ अपने लिए एक सही लक्ष्य, सही काम, सही अभियान खोज लेता है, वो आदमी फिर बहुत मुश्किल से रुकता है। और रुकेगा भी तो पल दो पल को रुकेगा, हफ्ते दो हफ्ते को रुकेगा, महीने दो महीने को रुकेगा। वो कमर कस के फिर आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है वो आगे बढ़ रहा हो, फिर गिर जाए, एक बार गिरे, 5 बार गिरे, हो सकता है गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ समय तक गिरा पड़ा रहे, लेकिन वो धूल झाड़कर फिर खड़ा हो जाएगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो ऐसा होता है सही काम का बल, सही चुनाव की ताकत ऐसी होती है। सही चुनाव करो ना, उसके बाद ये नहीं होगा कि अरे अगर हार गए तो क्या होगा। उसके बाद एक तरह की निर्विकल्पता आ जाती है, चॉइसलेसनेस। तुम कहते हो हार भी गए तो हो क्या जाएगा, काम तो यही करना है, अब सफलता मिलेगी असफलता मिले, लगे तो इसी में रहना है। इसका ये नहीं मतलब है कि एक सीध में ही चलते जाना है। इसका ये मतलब है कि अगर सीध में चल के काम नहीं हो रहा तो थोड़ा सा बाएं मुड़ करके काम कर लेंगे, नीचे से कर लेंगे, ऊपर जाकर के कर लेंगे, कुछ और तरीके से कर लेंगे, पर मोटे तौर पर ये निश्चित हो चुका है काम तो यही करना है। उदाहरण के लिए लोग कहते हैं हम फलानी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, प्रवेश परीक्षा में सफलता मिल गई। भाई तुम वो नौकरी किस उद्देश्य के लिए करना चाहते थे, पहले ये बताओ ना। अगर उद्देश्य बिल्कुल ही छोटा सा है, एकदम यही कि पैसा मिल जाएगा, घूस मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, तो जरूर तुमको बड़ी निराशा हो जाएगी असफलता से। और इतना ही नहीं, तुम उस निराशा से शायद उबर भी ना पाओ, क्योंकि तुम किसी बड़े काम में लगे ही नहीं थे ना। छोटे काम पर तो छोटी निराशा भी हावी हो जाती है, बड़े काम पर कोई छोटी निराशा हावी नहीं हो सकती। बड़ा काम ऐसा होता है कि तुम सब छोटी निराशाओं को परे रख देते हो। काम इतना बड़ा है, हम कैसे निराश पड़े रहे, हम कैसे उदास होकर के सोने लग जाएं। काम करना ही पड़ेगा। हाँ, जो तुम करना चाह रहे हो वो काम बड़ा है और उसमें सफलता सामने आ रही है, तो तुम कहोगे ये तरीका ठीक नहीं है, मुझे तरीका दूसरा खोजने दो। मुझे जो काम करना है अगर वो इस नौकरी के माध्यम से नहीं हो पा रहा तो मैं नौकरी दूसरी खोजूंगा। नौकरी दूसरी नहीं मिल रही है तो कोई और काम शुरू करूंगा, धंधा शुरू करूंगा, अपना व्यवसाय। फिर मैं ये थोड़ी कहूंगा कि अरे 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 मैंने 4 बार एक ही तरीके से एक काम करके कोशिश कर देख ली, या एक प्रवेश परीक्षा देने की कोशिश करके देख ली, या मैं जिंदगी में जो भी काम करता हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं इन्वेंटर हूं, मैं कुछ भी हो सकता हूं, मैं खिलाड़ी हो सकता हूं, मैं राजनेता हो सकता हूं, कोई भी हो सकता हूं। सबके सामने भाई चुनौतियां होती हैं, सबको सफलता असफलता मिलती है। उस सफलता असफलता के प्रति तुम्हारा रवैया क्या होगा वो निर्धारित इसी बात से होता है कि तुमने जो काम चुना है वो बिल्कुल तुम्हारे केंद्र से, तुम्हारे कोर से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर वो काम तुम्हारे केंद्र से निकल रहा है तो कोई असफलता तुमको हरा नहीं सकती। और दुख की बात यह है कि जो काम तुम जिंदगी में कर रहे हो अगर वो तुम्हारे केंद्र से नहीं निकल रहा है तो कोई भी सफलता तुम्हें कुछ दे नहीं सकती। तुम हो जाओ जितना सफल होना है तुम्हें,